गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो सभी बच्चे? आज अपन भाई इंग्लिश में टॉपिक स्टार्ट करें नाउन का। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी? नाउन का टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी सबसे। ठीक है, ऐसा टॉपिक है अभी नाउन का जिसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है अभी, एक या फिर एक से ज्यादा क्वेश्चन है पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं अभी? संज्ञा। और नाउन का सेम मीनिंग क्या रहेगा? नाउन का सिनोनिम क्या रहेगा भी? इसका सिनोनिम रहेगा बच्चों क्या? नाउन को और कहते हैं हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों दुनिया में जितने भी क्या है नाम है वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं। दुनिया में जितने भी नाम है ना वो सारे के सारे हैं वो किसका काम करते हैं भी? नाउन का काम करते हैं। और हिंदी में इसको बोल देते हैं क्या बोल देते हैं? हिंदी में इसको संज्ञा बोल देते हैं। हिंदी में अपन इसको बोल देते हैं अभी क्या? संज्ञा बोल देते हैं। ठीक है, मेनली बच्चों जो नाउन होते हैं ना इसमें लिख देता हूं डेफिनेशन क्या होगी। नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, अरे इज कॉल्ड नाउन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है बच्चों किसका नाम? किसी पर्सन का नाम। पर्सन क्या होता है? व्यक्ति का नाम। प्लेस क्या होता है? स्थान का नाम। और थिंग क्या होता है बच्चों? वस्तु का नाम होता है। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं भी यहां पे राम, बताओ राम किसका नाम? एक पर्सन का नाम है। राम किसका काम कर रहा है यहां पर? नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं भी राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, आपने यहां पर आइडेंटिफाई करना है नाउन कौन कौन से है। बताओ बच्चों इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं? एक तो नाम है कौन सा बच्चों? बॉय है। एक तो है बॉय और सेकंड कौन सा बच्चों? राम। ठीक है, एक तो है बच्चों कौन सा नाउन है? बॉय। और सेकंड कौन सा भी? नाउन। मैं कहता हूं भी दहली, बताओ कौन सा नाउन है? दहली क्या चीज है? नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? क्योंकि किसी जगह का नाम है ये, क्योंकि किसी जगह का नाम है। मैं कहता हूं भी क्या कह रहा हूं यहां पर? ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ठीक है, किसका नाम है? एक बिल्डिंग का नाम है। तो ये क्या रहेगा? नाउन रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चों? नाउन रहेगा। किसी का भी नाम होता है ना वो क्या होता है? अरे क्या होता है? वो नाउन होता है। मेनली जो नाउन होते हैं ना बच्चों वो होते हैं कितने टाइप के होते हैं मेनली नाउन भाई? मेनली जो नाउन होते हैं वो होते हैं अभी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। मेनली जो नाउन कितने टाइप के होते हैं भी? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा नाउन होता है? अरे एक नाउन होता है हमारा कौन सा? काउंटेबल नाउन होता है। एक नाउन कौन सा होता है हमारा? काउंटेबल नाउन। और सेकंड नाउन होता है हमारा कौन सा नाउन होता है भी? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या आपको पता है भी काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिस सीधी सी बात है सर, इतनी आसान डेफिनेशन भी नहीं आती आपको क्या? जिसको काउंट कर सकते हैं वो कौन सा नाउन होता है? काउंटेबल। और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो कौन सी? वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मैं कहूंगा आपकी जो डेफिनेशन है ना बच्चों वो डेफिनेशन क्या है? अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी भी? अरे पूरी डेफिनेशन क्या होगी बताओ भी, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही भी, वेरी गुड। जिसको हम क्या कर सकते हैं भी? काउंट कर सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम क्या बना सकते हैं भी? प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। बताओ काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं और जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल भी बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? क्या होगा भी? नोट काउंट। जिसको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। और नोट मेक प्लूरल। और जिसको हम क्या नहीं बना सकते भी? प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, बताओ काउंटेबल नाउन होगा वो नाउन होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको काउंट भी नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते? प्लूरल भी नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं यहां पर इंफॉर्मेशन, एग्जांपल दे रहा हूं भी यहां पर मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूं? इंफॉर्मेशन का। आप बताओ भी क्या इंफॉर्मेशन जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता चला अनकाउंटेबल नाउन है?
क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं भी आपको मैं, नॉलेज। बताओ कैसा नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता चला? काउंट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और दे रहा हूं भी यहां पर मैं, राइस। बताओ कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। कुछ हमारे महानुभाव बैठे होंगे, वो ये कह देंगे सर हम राइस को क्या कर देंगे, गिन देंगे, ठीक है। लेकिन राइस का क्या नहीं बनता बच्चों? राइसिस नहीं बनता, या बनता है? ठीक है सर, हम बढ़ा भी सकते हैं जी, हम हरियाणा वाले हैं, भारत वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राइस का क्या नहीं बनता बच्चों? राइसिस नहीं बनता, ठीक है। और एक बात भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक तो आपको मैंने इतना ही बताया है कि दो टाइप के नाउन होते हैं। एक तो होते हैं कौन से नाउन? काउंटेबल, और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको ना ही तुम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। और काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं बच्चों जिनको गिन भी सकते हैं और जिनको प्लूरल भी बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं भी आपको मैं। अब क्या अभी दुनिया के सारे के सारे बच्चों जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, दुनिया के सारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा होते हैं कैसे नाउन होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का हिंदी में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं सिंगुलर को हिंदी में? एक वचन बोलते हैं। अगर ये नाउन एक वचन होते हैं, दुनिया के सारे अगर अनकाउंटेबल नाउन एक वचन होते हैं, तो आप बताओ बच्चों इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगेगी। वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी लगेगी बच्चों? अरे जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब कैसी वर्ब यूज करेंगे बच्चों? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नेचुरली सी बात है, अगर ये नाउन कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी बच्चों? सिंगुलर ही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज होगी इनके साथ? सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। सारे आपको एग्जांपल के साथ आपको चीजें बताएंगे, ठीक है। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगती है? सिंगुलर होती है, ठीक है। क्या आपको वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का पता है क्या? आपको पता होना चाहिए भी। दो चीजें होती हैं बच्चों, अगर हम किसी नाउन के साथ क्या लगा देते हैं, एस या ईएस। अगर किसी नाउन के साथ हम क्या लगा देते हैं बच्चों, एस या ईएस, वो नाउन बन जाता है कैसा नाउन बन जाता है बच्चों? प्लूरल नाउन बन जाता है। अगर हम कभी भी किसी भी नाउन के साथ क्या लगा देते हैं, एस या ईएस, वो नाउन बन जाता है कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी आपको मैं कह रहा हूं भी बॉय। अब मैं बॉय के पीछे क्या लगा रहा हूं यहां पर? एस। तो ये नाउन कैसा बन जाएगा? भी प्लूरल बन जाएगा। बॉय का क्या होता है? बॉयज। गर्ल का क्या होता है? गर्ल्स। स्टूडेंट का क्या होता है? स्टूडेंट्स। मार्कर का क्या होता है? मार्कर्स। पेन का क्या होता है? पेन्स। टीचर का क्या होता है? टीचर्स, है या नहीं? लेकिन जब किसी वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं बच्चों, एस या ईएस, ठीक है, नाउन के साथ जब एस ईएस लगता है ना, वो नाउन क्या बन जाता है अभी? लेकिन जब किसी वर्ब के साथ एस ईएस लगता है ना, वो वर्ब बन जाती है कैसी वर्ब बन जाती है अभी? सिंगुलर बनती है, ठीक है। वो कैसी वर्ब बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। नाउन के पीछे एस ईएस लगाते हैं तो नाउन कैसे बनता है? प्लूरल। और वर्ब के पीछे एस ईएस लगता है तो वो वर्ब कैसे बनती है बच्चों? सिंगुलर बनती है। इस बात का आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये बातें बिल्कुल ही कैसी बातें हैं अभी? बेसिक बातें हैं। समझ में आ रही मेरी बातें भी? अरे समझ में आई हैं क्या? अभी तक आपने क्या सीखा बताओ पहले तो? अभी तक हमने ये सीखा दुनिया के सारे नेम क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के नाउन होते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। थर्ड बात हमने क्या सीखी है? थर्ड बात हमने ये सीखी है सर, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और फोर्थ बात हमने ये सीखी है सर, अगर हम नाउन के पीछे एस ईएस लगाते हैं ना, तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के पीछे एस ईएस लगाते हैं ना, तो वर्ब कैसे बन जाती है बच्चों? सिंगुलर बन जाती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहां पर मैं कह रहा हूं भी ईट। ईट कैसी वर्ब है बताओ बच्चों? सिंगुलर नहीं है। वेरी गुड भाई, प्लूरल है। अगर एस ईएस लगाएंगे ना ईट के पीछे, तो ये कैसी वर्ब बनेगी बच्चों? सिंगुलर, ठीक है। ये वर्ब है कैसी? एस ईएस लगने से वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर। अगर बिना एस ईएस के होती है तो वर्ब कैसी होती है? ये प्लूरल होती है। अगर वर्ब के पीछे एस ईएस लगाते हैं तो वर्ब कैसे बनती है बच्चों? एस ईएस लगने से वर्ब कैसे बन जाती है? सिंगुलर। और बिना एस ईएस के वर्ब होती है कैसी होती है भी? प्लूरल होती है। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इज इट राइट? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है क्या? अरे है क्या?
नोट डाउन कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड? नो। शुड वी प्रोसीड का मीनिंग क्या होता है? आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है अभी, क्योंकि क्या होता है अभी, पहले वाले टाइम पर जब हम पढ़ते थे ना, उस टाइम एजुकेशन थी ना, वो थी टीचर सेंट्रिक। मतलब उस एजुकेशन का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो टीचर हुआ करता था। जब चाहे टीचर ना बच्चों को इलाज कर दिया करता था, क्या आजा बेटा आजा, मुर्गा बन जा, ये कर दे वो कर दे। लेकिन जो आजकल की एजुकेशन है ना बच्चों, वो एजुकेशन है स्टूडेंट सेंट्रिक। आपको पता है अभी सारी की सारी एजुकेशन आजकल किसके इर्द गिर्द घूमती है? बच्चों की। आजकल सरकार ने मनाही करके, बिल्कुल ही पनिशेबल है मारना बच्चों को, बिल्कुल ही क्या है? पनिशेबल है। हर चीज किसकी चल रही है आजकल? बच्चों की चल रही है। आजकल स्टूडेंट जो एजुकेशन है वो किसके सेंट्रिक है? स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसलिए मैं भी आपसे परमिशन ले रहा हूं कि आगे बढ़ा जाए या फिर ना बढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन आपका फर्ज बनता है भी, अगर स्टूडेंट सेंट्रिक है तो आपने, अब हम आपको भी सारे टीचर्स है ना दिलो जान से पढ़ाते हैं, आपका फर्ज बनता है भी, इसके बदले में एक ही चीज की उम्मीद करते हैं कि बच्चे टीचर की क्या करें? रिस्पेक्ट करें। तो आपने क्या करनी है अभी? रिस्पेक्ट करनी है। ये ना समझा करो इंग्लिश वाले टीचर हैं, एक ही दिन आते हैं, कई हफ्ते बाद आते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट ना करें। सभी बच्चे टीचर्स की, सभी टीचर्स की क्या करें? रिस्पेक्ट करें, है या नहीं भी? तो आगे बढ़ रहे हैं अभी अपनी बात को, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अभी, फर्स्ट रूल है आज का नाउन का भी। फर्स्ट रूल क्या कहता है? कुछ नाउन है ना भी, कुछ नाउन लगते तो, कुछ नाउन प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन कैसे लगते हैं बच्चों? अरे कुछ नाउन कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन लगते कैसे हैं बच्चों? अरे कुछ नाउन कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये आपने बात क्या रखनी है भी, ध्यान रखनी है, ठीक है। वो कौन कौन से नाउन हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने बात रखनी है भी ध्यान, जब बात किसकी आ जाए भी? सब्जेक्ट्स की। जब बात किसकी आ जाए भी? सब्जेक्ट्स की। कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, लगते तो कैसे हैं? प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं भी? सिंगुलर होते हैं। जैसे बात कर रहा हूं भी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिजिक्स। क्या होता है फिजिक्स भाई? भौतिक विज्ञान होता है। क्या होता है बच्चों? फिजिक्स भौतिक विज्ञान। मैं बात कर रहा हूं भी, किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से तो भली भांति परिचित तो मेरे को पता है भी आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले मैडम आपको दिलो जान सारा दिन क्या जुटे रहते हैं पढ़ाने में, कभी आरबीआई, कभी क्या चीज, कभी क्या चीज, मैं भी देखता रहता हूं क्लासेस को, ठीक है। फिजिक्स हो गया, क्या हो गया साथ में? इकोनॉमिक्स हो गया, और साथ में जिसका आपको भूत की तरह लगता है वो सब्जेक्ट कौन सा है भी? इंग्लिश नहीं है, वो सब्जेक्ट है, कौन सा है? मैथमेटिक्स। कौन सब्जेक्ट है भी आपका? मैथमेटिक्स, ठीक है। एक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। और कौन सा रह गया? सिविक्स, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हैं बच्चों। इनके पीछे क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। लगते कैसे हैं? अरे कैसे लगते हैं बच्चों? प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके नेम होते हैं, डिजीज के नेम होते हैं। डिजीज क्या होती हैं? बीमारियां, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे क्या लगा होता है? हमेशा एस या एस, लेकिन वो बीमारियों के नाम होते कैसे? हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं भी, रिकेट्स, सुने हैं क्या रिकेट्स नाम? क्या होता है रिकेट्स? बच्चों की बीमारी होती है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है बच्चों की, ठीक है। रिकेट्स हो गया अभी, मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, और क्या हो गया बच्चों? मिजल्स। राम राम सचिव। रिकेट्स हो गया, मिजल्स हो गया, और क्या हो गया बच्चों? मम्स हो गया। रिकेट्स हो गया, और क्या हो गया अभी? मिजल्स, और क्या हो गया? मम्स। और क्या हो गया भी आपका? रिकेट्स, मिजल, मम्स, और एक बीमारी है आपकी, यहां पे तीन ही मेनली, तो भी आपकी कितनी बीमारियां बच्चों मेनली? अरे कितनी बीमारियां मेनली आपकी? तीन ही बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां? तीन आपकी, रिकेट्स है, मिजल्स है, और कौन सी आपकी? मम्स है, ठीक है। एक प्लेग होती है, वो इसमें नहीं आएगी भी, ठीक है, क्योंकि प्लेग के पीछे क्या लगता भी? एस है, वो नहीं लगता भी। इसके अलावा भी आपका नेम होते हैं भी, कौन से नेम होते हैं आपके? गेम्स के नेम्स होते हैं। किस चीज के नेम होते हैं भी आपके? गेम्स के नेम होते हैं भी, ठीक है भी। बिलियार्ड्स, ठीक है भी। एथलेटिक्स, ठीक है। अब देखो इनके पीछे क्या आ रहा है?
अरे इनके पीछे क्या आ रहा है बच्चों, एस आ रहा है, लेकिन इनके नाम है ना वो हमेशा क्या रहेंगे, लगते तो कैसे हैं प्लूरल, लेकिन रहेंगे कैसे, इनके नाम सिंगुलर रहेंगे। अपनी स्टार्टिंग से बातें कर रहा हूं भी मैं, कुछ सब्जेक्ट के नेम, आज सब्जेक्ट्स के नाम बताना भी, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है। डिजीज के नेम बताना, रिकेट्स है, मिजल्स है, मम्स है, ठीक है। और गेम्स के नाम बताना भी, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है। अगर ये नाम आ जाए, ये नाम लगते तो कैसे हैं प्लूरल, लेकिन होते कैसे हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि यहां पर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सिंगुलर लगेगी या फिर कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। बताना भी यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, या फिर आएगा भी आपका आर, या फिर आएगा आपका नो एरर। इज आएगा, एम आई, या फिर आर आएगा, क्या आएगा भी, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स नाम है ना, लगता तो कैसे है प्लूरल, लेकिन होगा कैसे सिंगुलर, तो यहां पर आंसर रहेगा इज रहेगा। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इज रहेगा। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कैसे, इज रहेगा। इज इट राइट भाई। मैं कह रहा हूं भी रिकेट्स डैश कॉमन डिजीज नाउ आर डेज। बताना भी क्या आएगा, इज, एम, आर, या फिर नो एरर। इज आएगा। क्यों आएगा इज भाई, क्योंकि बीमारी का नाम है। बीमारी तो कितनी है, ये एक ही है। बीमारी कितनी है बच्चों, एक। तो यहां पर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा भी, इज। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया भी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो यहां तक भी? अरे है क्या, आगे बढ़े। पहला रूल हमने क्या पढ़ा बताओ, कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन लगते तो हैं भी कैसे प्लूरल, लेकिन होते कैसे अभी, वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बढ़े भी आगे, फास्ट तो नहीं पढ़ रहे, अरे फास्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है अभी। नेक्स्ट रूल है अभी अपना, नेक्स्ट रूल क्या होगा, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट भी अपना रूल है, कुछ नाउन सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन कैसे लगते हैं भी, सिंगुलर, लेकिन वो हमेशा कैसे होते हैं, अरे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर लगते तो कैसे हैं बच्चों, सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। पिछला वाला रूल था अपना, लगते तो कैसे थे, प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, मतलब ये वाला रूल पहले वाले रूल के बिल्कुल कैसे है, अपोजिट है, ठीक है। ये वाला रूल पहले वाले रूल के बिल्कुल क्या रहेगा बच्चों, हमारा अपोजिट रहेगा, ठीक है। एक तो आपने ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है भाई, 4P को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है आपने, 4P को, ठीक है। पहला P का मतलब बच्चों किससे है, पीपल से। पहला P का मतलब किससे है बच्चों, पीपल से। सेकंड P का मतलब किससे है भी, पुलिस से। फर्स्ट P का मतलब किससे बच्चों, पीपल से है। सेकंड P का मतलब किससे है, पुलिस से है। थर्ड P का मतलब किससे है, थर्ड P का मतलब बच्चों किससे है, अरे किससे है, पीजेंट्री से है। पीजेंट्री क्या होता है, आपने नाम सुना है कभी, पीजेंट नाम सुना है क्या, अरे सुना है पीजेंट नाम, नहीं सुना, चलो भगवान भला करे आपका। पीजेंट का मतलब होता है बच्चों किसान होता है। छोटे किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीजेंट बोलते हैं। छोटे किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, पीजेंट बोलते हैं। और पीजेंट्री क्या हो जाएगा, किसानी होता है। पीजेंट्री क्या हो जाएगा भी, किसानी, ठीक है। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पीजेंट्री हो गया। और एक नाम होता है भी, क्या नाम होता है आपका, पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री क्या होता है बच्चों, जो मुर्गी होते हैं ना, उससे संबंध होता है भी पोल्ट्री का, ठीक है। मुर्गी फार्म से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है बच्चों, जो मुर्गी या बतखे होते हैं उनसे संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। पोल्ट्री से आपने बनाना है भी, क्या बनाना है भी, पोल्ट्री से आपने बनाना है क्या, इन्फेंट्री बनाना है। पोल्ट्री से आपने क्या बनाना है भी, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है पता है, चलो क्या होता है भी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मीनिंग होता है बच्चों पैदल सेना।
इन्फेंट्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पैदल सेना। ठीक है, सेना से ध्यान आया, आप बताना भी सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस कब मनाते हैं? अरे बता दो। सेना दिवस मनाते हैं बच्चों 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। 3 टाइप की सेना होती है बच्चों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक है, वायु सेना दिवस मनाते हैं बच्चों 8 अक्टूबर को और नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, ये आपने क्या रखना है, अभी ध्यान रखना है। ठीक है, इन्फेंट्री याद रखना है और आपने याद रखना है बच्चों जेंट्री। पोल्ट्री से आपने क्या याद रखना है? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों? जेंट्री। जेंट्री क्या होते हैं बच्चों? जेंट्री होता है उच्च वर्ग के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं बच्चों? उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, जेंट्री से आपने याद रखना है भी क्या? कैटल। जेंट्री से आपने क्या याद रखना है भी? कैटल। और कैटल से आपने याद रखना है भी क्या? चिल्ड्रन। कैटल से आपने क्या याद रखना है भी? चिल्ड्रन। कैटल क्या होते हैं? अरे कैटल क्या होते हैं? कैटल होते हैं पशु। कैटल क्या होते हैं बच्चों? अरे कैटल क्या होते हैं? पशु। और चिल्ड्रन क्या होते हैं पता है क्या? चिल्ड्रन होते हैं भी क्या? बच्चे। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं, चिल्ड्रन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं। ध्यान रख लेना, डिक्शनरी में वर्ड ये चिल्ड्रंस वर्ड नहीं है। डिक्शनरी में चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है? अरे चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। और प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। लेकिन बच्चे अपने वाड़ी किए बिना मानते नहीं है, चिल्ड्रन के पीछे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देते हैं? एस और लगा देते हैं भी, जो कि आपने लगाना नहीं है भी। ठीक है, पहला नाम आपने किसको याद रखना है भी? 4P को। पहले पी का मतलब किससे है? अरे सारे बोला करो। पहले पी का मतलब, सेकंड पी का मतलब, थर्ड पी का मतलब पीजेंट्री। क्या होता है पीजेंट्री? किसानी होता है। फोर्थ पी का मतलब पोल्ट्री। ठीक है, किससे होता है? बदके मुर्गों से होता है भी। ठीक है, और पोल्ट्री से आपने क्या याद रखना है? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सेना। इन्फेंट्री से आपने क्या याद रखना है? जेंट्री। जेंट्री क्या होता है? उच्च कुल के लोग। जेंट्री से आपने क्या याद रखना है? कैटल। कैटल क्या होते हैं? पशु। और पशु से आपने क्या याद रखने हैं अभी? चिल्ड्रन। ये सारे के सारे वर्ड हमेशा क्या होते हैं? अरे कैसे होते? सिंगुलर। लगते तो कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। लगते तो हैं सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? अरे कर लिया क्या? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ लो, आंसर दे दोगे? मैं कहता हूं भी चिल्ड्रन प्ले या फिर प्लेज इन द ग्राउंड डेली। बताओ भी आंसर क्या रहेगा? प्ले रहेगा, प्लेज रहेगा? प्ले रहेगा। आप में से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आंसर प्ले रहेगा, लेकिन सिर्फ तुक्का मारना चलेगा नहीं, हमें पता होना चाहिए अगर प्ले आएगा तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बताओ क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि सर चिल्ड्रन वर्ड कैसा वर्ड है? प्लूरल। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से ना, वर्ब के पास एस ईएस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है? वो सिंगुलर हो जाती है। लेकिन हमें कैसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? प्लूरल की जरूरत है। तो इसलिए आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा बच्चों? प्ले रहेगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? प्लेज नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? कोई डाउट? एग्जाम्पल और लिख रहा हूं भी, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखे जाए ना ये चीजें उतनी ज्यादा आपके दिमाग पर क्या हो जाएंगी? अरे क्या हो जाएंगी? बैठ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं भी यहां पर आर इन्फेंट्री डैश मार्चिंग फॉरवर्ड। बताओ भी क्या आएगा? इज, एम या फिर आर? आर इन्फेंट्री मार्चिंग फॉरवर्ड, आर आएगा। और मेरे को आप ये भी बता दो आर क्यों आएगा? क्योंकि सर इन्फेंट्री वर्ड कैसा वर्ड है? प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। और आप मेरे को ये भी बताएंगे इस मार्चिंग फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है?
सर मार्च तो होता है महीना, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा ये वाला मार्च यहां पर कैसे आ गया। बताओ इस मार्चिंग फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ जी, मार्च का मीनिंग बच्चों क्या होता है? मार्च पास्ट करते हैं ना। मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? आगे बढ़ना। ठीक है, मार्चिंग फॉरवर्ड का मतलब ही क्या है? क्या करना भी? अरे क्या करना? आगे बढ़ना। हमारी सेना है ना, पैदल सेना है बच्चों, क्या कर रही है वो? आगे की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। आगे की तरफ कहां पर बढ़ रही है? अभी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। समझ में आ रही मेरी बात? नोट डाउन कर लिया? अरे नोट डाउन कर लिया क्या? एक मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं यहां पर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पुलिस वाला बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। पुलिस वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखना है। मैं कहता हूं भी पुलिस डैश परसुइंग द थीफ। बताओ भी क्या आएगा? इज एम या फिर आर या फिर नो एरर? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर पुलिस नाम होता है, वो कैसा नाम होता है भी? प्लूरल होता है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा भी? दो टाइप के सेंटेंस आते हैं। दोनों टाइप के सेंटेंस आपको मैं बता देता हूं। एक तो सेंटेंस ये वही आता है जो आपको मैंने बता दिया, और आपने मेरे को ये भी बताना है बच्चों परस्यू का मतलब क्या होता है। हाँ पकड़ रहे हैं, वेरी गुड भी, वेरी गुड, शाबाश। टॉफी टॉफी चॉकलेट चॉकलेट मंगवानी ही पड़ेगी आज तो फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो भाई मैं देख रहा हूं भी कुछ बच्चे हंसने लग जाते हैं भी, एक्चुअल में हंसना नहीं है। टीचर का तो थोड़ा सा अधिकार कह लो, हक कह लो, वो तो बच्चों को थोड़ा सा भाई डांट भी सकता है, कुछ कह भी सकता है, लेकिन बाकी बच्चे ना हंसे भी। ठीक है, हाँ जी। पीछा करना आपने नेट से देख लिया क्या? चलो देख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, नहीं देखा तो। परस्यू का मतलब क्या होता है भी? पीछा करना होता है। ठीक है, आज आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं भी। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपने ये नहीं कहना, सपोज करो एक लड़की है बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही है, वो ये नहीं कहेगी आई एम रीडिंग इन बीए सेकंड ईयर। आपने कहना आई एम परसुइंग इन बीए सेकंड ईयर। आपने क्या वर्ड यूज करना होता है बच्चों? परसुइंग, क्योंकि उसको उस बीए सेकंड ईयर को पास करना आपका क्या होता है बच्चों? टारगेट होता है, और आप उस टारगेट को क्या कर रहे होते हो? उसको पीछा कर रहे होते हो। समझ में आ रही मेरी बात? किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? परस्यू वर्ड यूज करते हैं। और परस्यू का मीनिंग क्या होता है? पीछा करना होता है। ठीक है, आपने आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं इस, एक बच्चा फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, ये नहीं कहेगा आई एम रीडिंग इन फोर्थ क्लास, क्या कहेगा? आई एम परसुइंग इन। ठीक है, आज आपने भी, आपकी कोई भतीजा है, भतीजी है, या फिर आप खुद पढ़ रहे हो ना, तो आज के बाद आपने क्या नहीं कहना? आई एम रीडिंग इन एक्स वाई जेड जो भी क्लास है, आपने क्या कहना है भाई? आई एम परसुइंग इन ये क्लास। भाई इज इट राइट भाई? बताओ पुलिस वर्ड कैसा वर्ड है? प्लूरल है। एक एग्जांपल ये आता है भी, पुलिस वाला आता है। एक एग्जांपल आता है भी, ए पुलिस मैन, ए पुलिस मैन डैश चेजिंग द थीफ। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? इज एम आर या फिर नो एरर? वैसे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, नो एरर का सवाल ही नहीं है, ब्लैंक है ये तो। बताओ क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा इज? क्योंकि यहां पर सर एक पुलिसमैन की बात हो रही है। अगर एक पुलिसमैन की बात हो रही हो ना, तो यहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे? आर का यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे किसका भी? इज का यूज करेंगे। और आपने मेरे को यह भी बताना है चेजिंग का मीनिंग क्या है। सर चेजिंग का मीनिंग हो सकता है यहां पर पकड़ना हो। ठीक है, चेजिंग का मीनिंग क्या है यहां पर? पीछा करना। क्या मीनिंग है चेजिंग का भी? यहां पर पीछा करना है। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? अ पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ। अपने कितने रूल हो गए? 2। पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा है? पहला रूल हमने ये पढ़ा है सर, कुछ नाउन कैसे होते हैं? कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। और सेकंड हमने क्या पढ़ा है? कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन होते कैसे भी? प्लूरल होते हैं। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट? ठीक है भी। अब मैं बता रहा हूं भी आपको थोड़ा सा इजी रूल बता रहा हूं। रूल नंबर क्या रहेगा अपना? 3 रहेगा अभी। ठीक है, क्या रहेगा अभी अपना? नाउन प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन, और फिर क्या भी? नाउन। नाउन
प्रेपोजिशन, फिर क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। इजी तो है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी रूल तो है लेकिन वेरी बच्चों क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, जब भी मतलब यहां पर सेम नाउन रहेगा, नाउन कैसे रहेगा बच्चों, सेम नाउन, फिर बीच में आई क्या आएगी भी, प्रेपोजिशन, फिर दोबारा क्या आएगा भी, सेम नाउन। अगर बीच में प्रेपोजिशन आए, पहले भी सेम नाउन हो, लास्ट में भी क्या हो बच्चों, सेम नाउन हो, वो नाउन हमेशा आता है बच्चों, दोनों नाउन हमेशा कैसे आएंगे, अरे कैसे नाउन आएंगे, हमेशा सिंगुलर नाउन आएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं भी यहां पर, क्या लिख रहा हूं भी, आपने बताना है डोर्स टू डोर्स। मैं लिख रहा हूं सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर, आई वेंट टू, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सेंटेंस को, इसी तरीके से लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूं भी आई वेंट टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम, यहां पर हेल्प आएगा भी, ये लिख देता हूं भी यहां पर। मैं बताना भी आपने सेंटेंस सही है या नहीं है। आई वेंट टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, बताना भी सही है या नहीं है, अरे सही है या नहीं है, ध्यान रख लेना बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, नाउन है, ये भी क्या है बच्चों, नाउन है, और बीच में क्या दे रखिए, प्रेपोजिशन, और नाउन कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा। बताओ होगा कैसे सही भी है, क्या आएगा भी यहां पर, डोर आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, डोर आएगा, दोनों तरफ नाउन कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। आई वेंट, मैं गया। आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है, बताओ आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आस्क फॉर होता है मांगना, मैं क्या मांगने गया, हेल्प मांगने गया, कहां से, दरवाजे से, दरवाजे नहीं, हर घर से। डोर टू डोर का मतलब क्या होता है भी, हर घर से मैं क्या मांगने गया, दरवाजे से हेल्प मांगने नहीं गया बच्चों, मैं हर घर से क्या मांगने गया, अरे क्या मांगने गया बच्चों, हेल्प मांगने गया। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है भी। आपने बताना है बच्चों, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, बताना सही है या नहीं है, क्या आएगा, टाउन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर आपको इतना भी नहीं पता, अगर बीच में क्या आ जाए, प्रेपोजिशन, तो दोनों तरफ नाउन क्या हो, सेम, वो नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत, इस एस को हम क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे भी, इस एस को हम यहां से क्या कर देंगे भी, हटा देंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 आपने क्या लिखा है, सेम नाउन दे रखो दो, मतलब बीच में नाउन, फिर क्या आएगा, प्रेपोजिशन, फिर क्या आएगा बच्चों, सेम नाउन। वो नाउन दोनों टाइप के नाउन है ना, वो हमेशा कैसे रहेंगे बच्चों, सिंगुलर रहेंगे। वो नाउन कभी भी कैसे नहीं आएंगे, प्लूरल नहीं आएंगे, वो नाउन कभी भी कैसे नहीं आएंगे, प्लूरल नहीं आएंगे। इज इट राइट भाई, ठीक है। और एक ना आपा ना बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक करते रहते हैं भी, नोट डाउन कर लिया, मिस्टेक क्या करते हैं भी, रूल नंबर रहेगा अपना कौन सा, 4, रूल नंबर कौन सा रहेगा भी अपना, 4 रहेगा भी। ठीक है, आप कई बार बिल्कुल सेम सी मिस्टेक करते हैं, कजन नेम के आगे ना हम क्या नहीं लगाते बच्चों, कजन के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, सिस्टर, या फिर किसका यूज नहीं करते हैं, ब्रदर का यूज नहीं करते। कजन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है, चचेरे ममेरे फुफेरे सारे ही होते हैं भी। ठीक है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन को क्या बोलते हैं हम, कजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, कजन। ठीक है, और आप मेरे को ये बताओ भी, जंक शॉप क्या होती है, अरे जंक शॉप क्या होती है, फास्ट फूड। एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रही हूं, जंक शॉप 2 मीनिंग होते हैं भी, वैसे तो एक ही होता है लेकिन आजकल 2 मीनिंग होंगे इसके। जंक शॉप का मीनिंग होता है कबाड़ की दुकान, जंक शॉप का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कबाड़ की दुकान होता है। ठीक है, और जो आजकल फास्ट फूड है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, वो भी कबाड़ी है भाई, वो भी कैसी शॉप होगी भी, कबाड़ी हो गया भी। समझ में आ रही मेरी बात। अब मेरे को ये बताओ, जंक शॉप क्या होता है, कबाड़ की दुकान, और कबाड़ी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कबाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जंक शॉपर बोल देंगे क्या,
अरे कबाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैं आनंदों के विचार कुछ तो कह दिया करो तुम। हैं रैक पिकर तो होता है वो, क्या नाम है, कूड़ा कर उठाने वाला होता है रैक पिकर। तो ये होता है भी आपका क्या होता है बच्चों, जंक शॉप डीलर होता है। कबाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं भी, क्या कहते हैं, जंक शॉप डीलर कहते हैं भी। ठीक है, जंक शॉप क्या होती है और जंक शॉप डीलर क्या होता है बच्चों? ठीक है, और एक आपने पता होगी भी, पिक पॉकेट क्या होता है? अरे पिक पॉकेट क्या होता है बच्चों? पॉकेट मारना। ठीक है, मतलब जेब काटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक पॉकेट। और जेब कतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे जेब कतरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? हैं बता, डरने की जरूरत, अरे डरने की जरूरत, शाबाश बता भी क्या बोल रहा था, बता दे। पिक पॉकेट डीलर, वेरी गुड भाई। एक्चुअल में डीलर वर्ड भाई उसके आगे लगाते हैं जो सामान बेच रहा होता है। वो तो सामान तो नहीं बेच रहा होता, वो तो क्या कर रहा होता है भी, सामान चुरा रहा होता है। ठीक है भी, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे भी जो जेब कतरा होता है ना उसको बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं उसको? पिक पॉकेटर बोल देते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश में पिक पॉकेटर नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो आप कहोगे सर अगर जेब कतरा, जेब काटने को पिक पॉकेट बोलते हैं तो आप ही बताओगे तो जेब कतरे को क्या बोलते हैं? तो मैं कहूंगा बच्चों जेब काटना और जेब कतरे के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। वो वर्ड कौन सा होता है भी? पिक पॉकेट होता है। वो वर्ड कौन सा होता है बच्चों? पिक, अरे क्या होता है बच्चों वर्ड? वो पिक पॉकेट ही होता है। ठीक है, जंक शॉप क्या होती है और कबाड़ी को क्या बोलते हैं? जंक शॉप डीलर बोलते हैं। ठीक है, कजन क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, उसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते। बहुत बारी भाई पेपर में अनगिनत बार एरर आई है, जैसे आ जाता है, ये आ जाता है, सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर, ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर। बताओ सेंटेंस सही है या नहीं है? हैं ब्रदर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा यहां पर? ब्रदर नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा यहां पर? ब्रदर नहीं आएगा। एक बात बताओ भाई, मैंने आपकी बात मान ली कि यहां पर क्या नहीं आएगा? ब्रदर नहीं आएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो कजन है वो मेल है या फिर फीमेल है? वो पता चल रहा है भाई, किसे पता चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश भाई। वो पता चल रहा है, किसे पता चल रहा है बच्चों? प्रोनाउन से पता चल रहा है। वो किसे पता चल रहा है भाई? प्रोनाउन से। ठीक है, मैं लिख रहा हूं भी यहां पर सेम सेंटेंस लिख देता हूं, शी इज माई कजन सिस्टर। बताओ क्या एरर है इस पर? इसमें क्या नहीं आएगा बच्चों? यहां पर सिस्टर नहीं आएगा। पता कैसे चल रहा है कि वो फीमेल है? वो पता चल रहा है बच्चों, किसे पता चल रहा है? अरे किसे पता चल रहा है? प्रोनाउन से पता चल रहा है। लेकिन कजन के साथ बच्चों ब्रदर और सिस्टर का यूज करते भी हैं। कजन के साथ बच्चों किसका यूज करते भी हैं? ब्रदर और सिस्टर का यूज करते हैं जब हमें पता ही ना चले, जेंडर का पता ना चले भी। यहां तो पता चल रहा है ना जेंडर का, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर भी हमें पता नहीं चलता कि वो मेल है या फिर फीमेल है। वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर सेंटेंस, आई वेंट टू हिसार, आई वेंट टू हिसार विद माई कजन ब्रदर। अब बताओ जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस सही है या फिर नहीं है? सही है। बताओ अगर सही है तो क्यों सही है? क्योंकि सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं मेरी कजन के साथ हिसार गया, पता ही नहीं है कजन मेल है या फिर क्या है। ठीक है, यहां पर हमें जरूरी है बच्चों उसके बारे में बताना। तो यहां पर हम लिखेंगे किसके बारे में लिखेंगे बच्चों? ब्रदर या फिर सिस्टर के बारे में लिखेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कब यूज नहीं करते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज कब करते हैं। इज इट राइट भाई? ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें, बिल्कुल आसान चीजें होंगी। और आसानी होंगी चीजें, तो आसान भी हैं और ऐसी चीजें हैं बच्चों जो हमारी डेली लाइफ में क्या आती हैं? अरे डेली लाइफ में क्या आती हैं? काम आती हैं। इज इट राइट भाई? एक लिख रहा हूं भी यहां पर मैं, क्या दो वर्ड होते हैं बच्चों? क्या वर्ड होता है? एक वर्ड होता है आपका एनवी। सुना है आपने एनवी वर्ड? सुना है क्या?
एक वर्ड होता है जेलसी, कई इसको जेलसी बोल देते हैं, आपने इसको जेलसी नहीं बोलना, क्या बोलना है भी आपने, जेलसी बोलना है। बताओ एनवी और जेलसी में क्या फर्क है? बताओ जेलसी कब होती है? एक्चुअल में बच्चों दोनों का मीनिंग है जलन, दोनों का मीनिंग क्या है भी, जलन है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भी? जेलसी वर्ड तब यूज करते हैं बच्चों जब अपनी चीज खोने का डर हो, अपनी चीज खोने का क्या हो भी, डर हो, तो वर्ड यूज करते हैं कौन सा, जेलसी। और एनवी वर्ड कब यूज करते हैं भी, दूसरों की चीजों को देखकर दूसरों की चीजों को देखकर जलना, ठीक है भी। एनवी क्या होता है बताना, दूसरों की चीजों को देखकर जलना क्या होता है, एनवी। और जेलसी क्या होता है, अपनी चीज खोने का जब क्या हो भी, डर हो, ठीक है। आपने बताना है क्या आएगा भी, यहां पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है एनवी आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों, जेलसी आएगा। मैं कहता हूं भी डैश डैश स्ट्राइक्स टू हर, डैश स्ट्राइक्स टू हर when she saw her husband was talking with another गर्ल। क्या आएगा अभी, जेलसी आएगा। क्यों आएगा जेलसी, ठीक है, उसको पता चल गया अभी खुद अपने बारे में क्या पढ़ सकती है, रोल पढ़ सकती है, तो क्या आएगा यहां पर, जेलसी आएगा। मतलब उसको क्या होने लगे भी, जेलसी होने लगी जब उसने देखा किसका पति है ना भी दूसरी लड़की से क्या कर रहा था, अरे क्या कर रहा था, वो बातें कर रहा था। कहते घर चल मैं बताऊंगी तेरे को, तो है या नहीं, क्या आएगा बच्चे यहां पर, जेलसी आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, जेलसी। समझ में आ रही मेरी बात? एक और लिख दो यहां पर सेंटेंस, डैश स्ट्राइक्स टू हिम when he saw that his friend was moving with his गर्लफ्रेंड। बताओ भी क्या आएगा, अरे क्या आएगा यहां पर, एनवी आएगा, जेलसी आएगा भी, एनवी आएगा। मतलब दूसरों की चीजों से क्या कर रहा है वो, अगर दूसरों की चीजों से जले एनवी, अगर खुद की चीज खोने का डर हो तो क्या होता है वो, जेलसी होता है। तो क्या रहेगा अपना आंसर यहां पर, एनवी रहेगा। क्या रहेगा भी आपका आंसर यहां पर, एनवी। बताओ क्या फर्क होता है दोनों में, एनवी होता है जब दूसरों की चीजों से जलना, और जेलसी क्या होता है अपनी चीज खोने का क्या हो भी, डर हो। उम्मीद कर सकते हो समझ में आ रही चीजें, ऊपर से इतनी जा रही सिर के दिमाग से, ठीक है भी, नोट कर लिया सभी ने। एक आपने ध्यान रखना है भी, एक होता है बच्चों क्या होता है, टैलेंट, और एक वर्ड होता है आपका स्किल। एक होता है बच्चों क्या होता है, टैलेंट, और एक वर्ड होता है बच्चों क्या होता है, स्किल। बताओ दोनों में क्या फर्क होता है। टैलेंट तो सर वही जो आपके दिमाग में आ रहा है वही है सर। क्या होता है बताओ, शाबाश, हाँ जी, क्या होता है टैलेंट और स्किल, हाँ जी, दिमाग होता है टैलेंट तो, एक तो बता दिया करो तुम, हैं टैलेंट होता है, ध्यान रख लेना बच्चों, क्या होता है ये, इनबोर्न। टैलेंट क्या होता है बच्चों, इनबोर्न। और स्किल क्या होता है बच्चों, जो हम
सीख कर प्राप्त करते हैं। जो हम सीख कर क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं। टैलेंट क्या होता है बच्चों, जन्म से ही होता है। और स्किल क्या होती है, जो सीख कर क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं। मैं टीचिंग कर रहा हूं, बताओ इनबोर्न है या फिर स्किल है, स्किल है। ठीक है बच्चों, ये कैसे प्राप्त किए हैं, सीख के क्या किए बच्चों, प्राप्त किए। गाड़ी चलाना बताओ, मैं कहता हूं भी ही हैज, आपने बताना क्या आएगा, ही हैज डैश ऑफ ड्राइविंग कार, बताओ क्या आएगा भी, स्किल आएगा, टैलेंट आएगा, स्किल आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, स्किल। उसमें स्किल है, क्या करने की स्किल है अभी, अरे क्या करने की स्किल है आपकी, उसमें गाड़ी चलाने की क्या भी स्किल है। इज इट राइट भाई, बताओ टैलेंट और स्किल में क्या फर्क है। टैलेंट कब होता है, जन्म से ही, और स्किल क्या होता है, जो सीख कर क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई। और एक होता है बच्चों, क्या होता है भी आपका, एक होता है ग्राउंड और एक होता है फ्लोर। ठीक है, एक फ्लोर ये वाला भी होता है, बताना भी दोनों में क्या फर्क है, हैं? ये वाला फ्लोर क्या होता है, फर्श। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, ग्राउंड, मैदान, आप कह सकते हो क्या भी, जमीन। ठीक है, और फ्लोर ये वाला क्या होता है, आटा होता है। क्या होता है भी, ठीक है, बताओ ग्राउंड और फ्लोर में क्या फर्क है। मैं कहता हूं भी प्लेयर्स, द प्लेयर्स वर प्लेइंग डैश द ग्राउंड, इन द ग्राउंड तो आएगा यहां पर। ठीक है, मैंने तो लिख दिया वैसे तो आंसर ही। क्या यहां पर ग्राउंड सही है या फिर नहीं है, जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, वो कहां पर खेल रहे होंगे भी, ग्राउंड पर क्या कर रहे होंगे बच्चों, खेल रहे होंगे। एक मैं लिख रहा हूं भी, when I entered the room, when I entered the room, when I entered the room, I saw the dash was dirty। बताओ बच्चों क्या आएगा यहां पर, फ्लोर या फिर ग्राउंड, फ्लोर आएगा, क्योंकि कमरे में जमीन नहीं होती बच्चों, कमरे का क्या होता है भी, फर्श होता है। अगर फर्श होता है तो यहां पर आंसर भी क्या आएगा, अरे क्या आएगा भाई आंसर, फ्लोर आएगा भी। क्या आंसर आएगा भी यहां पर, फ्लोर। समझ में आ रही मेरी बात भाई, अरे आ रही है समझ में बात, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया, अरे नोट डाउन कर लिया क्या। पहला रूल बताओ कौन सा किया था, कुछ रूल कैसे, कुछ नाउन कैसे लगते हैं, अरे कुछ नाउन लगते तो कैसे हैं, प्लूरल, होते कैसे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। ठीक है, और सेकंड रूल हमने पढ़ा था, कुछ नाउन कैसे लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, 4P वाला रूल पढ़ा था हमने। ठीक है, और थर्ड रूल हमने पढ़ा था, जब नाउन आ जाए फिर क्या आ जाए भी, प्रेपोजिशन आ जाए, फिर क्या आ जाए बच्चों, सेम नाउन आ जाए, वो नाउन दोनों टाइप हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। और फोर्थ रूल हमने क्या पढ़ा बच्चों, कुछ वर्ड पिक पॉकेट वाले, कजन वाले, एनवी वाले, जेलसी वाला रूल पढ़े हैं भी, पढ़े भी हमने। ठीक है भी, और पांचवा और छठा रूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी। पांचवा और छठा रूल कैसा रूल रहेगा भी आपका, वेरी वेरी क्या रहेगा भी, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पांचवा रूल क्या होता है भी, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल, अरे कुछ नाउन हमेशा कैसे लगते हैं बच्चों, प्लूरल लगते हैं, और वो प्लूरल होते भी हैं। कुछ नाउन हमेशा कैसे लगते हैं बच्चों, प्लूरल लगते हैं, और हमेशा कैसे होते हैं,
प्लूरल होते भी हैं साथ में। समझ में मेरी बात? उनके पीछे से हम किसको हटाकर भाई, एस को हटाकर या फिर किसको हटाकर भी, ईएस को हटाकर उनको क्या नहीं बना सकते हम? अरे उनको, उनके पीछे से हम एस या ईएस को हटाकर उनको क्या नहीं बना सकते हम? सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बताओ रूल नंबर 5 क्या लिखा हमने? कुछ नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, और लगते भी प्लूरल हैं और होते भी, उनके पीछे से एस या ईएस को हटाकर उनको क्या नहीं बना सकते हम? सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपने क्या नहीं मारनी, रट्टा नहीं मारनी, आपने हर चीज को क्या करना है भी? अरे आपने हर चीज को क्या करना है? समझना है भी। ठीक है, ध्यान दे भी, कुछ चीजें जो आप कह सकते हो वियर से संबंधित, आप कपड़े वगैरह पहनते हैं ना भी। ठीक है, बताओ क्या क्या पहनते हैं अभी कपड़ों में? आप एक तो पहनते हैं भी, क्या पहनते हैं? पैंट। ध्यान रखना भी, पैंट नहीं होता, क्या होता है भी? पैंट्स होता है। पैंट नहीं होता, क्या होता है भी? ठीक है, और आप एक पहनते हैं पजामा। ठीक है, क्या होता है भी? पजामाज बोलते हैं इसको। पजामा नहीं होता, क्या होता है? पजामाज होता है। ठीक है, और एक पहनते आप क्या पहनते हैं भी? शॉर्ट पहनते हैं भी। शॉर्ट क्या होते हैं भी? निक्कर। शॉर्ट नहीं होता, क्या होता है? ठीक है, एस लगाकर इनको क्या नहीं बनाना आपने? अरे एस हटाकर आपने इनको क्या नहीं बनाना? सिंगुलर नहीं बनाना। और क्या पहनते हैं भी आप? और पहनते हैं आप क्या पहनते हैं? जींस। ठीक है, और आप क्या पहनते हैं भी? जींस। और क्या पहनते हैं आप? और पहनते भी आप क्या पहनते हैं? ट्राउजर्स। क्या पहनते भी आप? ट्राउजर्स। ट्राउजर क्या होता है? पजामा टाइप ही होता है भी। ट्राउजर क्या होता है भी? पजामा टाइप। जो मैंने नाउन लिखे है ना भी, नाउन, ये हमेशा इनके सभी के पीछे क्या आ रहा है भी? एस आ रहा है। इनके सभी के पीछे क्या आ रहा है? एस। मतलब ये नाउन कैसे लग रहे हैं? ये लग ही नहीं रहे सिर्फ, और ये हमेशा कैसे होते हैं भी? प्लूरल होते भी हैं। ये न केवल दिखते हैं बल्कि प्लूरल होते भी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी, वेयर डैश माई पेंट्स। बताओ इज एम आर क्या आएगा? अरे क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर क्या आ गया भी? पेंट्स। क्योंकि नाउन अपना आ रहा है यहां पर क्या? पेंट्स। तो यहां पर इसलिए क्या आएगा भी? आर आएगा। मैं कहता हूं भी, हिज जींस डैश लोस्ट। बताओ क्या आएगा? इज एम आर। आर आएगा, इज आएगा, क्या आएगा? आर आ जाएगा भी। क्या आ जाएगा भी? आर। बातें आ रही है समझ में? ठीक है, जो बातें किससे संबंधित हैं भी? वियर, पहनने से संबंधित, कपड़े पहनने से संबंधित है ना, चाहे वो क्या हो? अरे बोल जाए करो। पैंट्स हो, चाहे वो क्या हो? पजामाज हो, चाहे वो क्या हो? शॉर्ट्स हो, चाहे वो क्या हो? जींस हो, चाहे वो क्या हो? ट्राउजर्स हो। ये सारे नाउन हमेशा कैसे लगते हैं? ये सिर्फ लगते ही नहीं है, ये हमेशा प्लूरल होते भी। ठीक है भी। और भाई आपने क्या ध्यान रखना है भी? और आपने ध्यान रखना है वो चीजें जो हम कहां पर पहनते हैं भी? आप कह सकते हो भी आइड वियर। जो चीजें हम किस में पहनते हैं भी? आंखों में पहनते हैं। आंखों में क्या क्या पहनते हैं बताओ भी? क्या पहनते हैं भी आप आंखों में? एक तो पहनते हैं आप क्या? स्पेक्टकल्स। क्या पहनते हैं भी? स्पेक्टकल्स। और एक पहनते हैं आप क्या पहनते हैं भी? गोगल्स। बताओ गोगल्स और स्पेक्टकल्स में क्या फर्क होता है? गोगल्स और स्पेक्टकल्स में क्या फर्क होता है? या दोनों अलग अलग होते हैं? बताया करो तुम एक तो। अरे बता दो। हाँ जी, क्या क्या? कौन सा? ये वाला क्या? ये वाला? ये कौन सा होता है? ठीक है भी, ये वाला चश्मा होता है भी। कौन सा चश्मा होता है बच्चों? नजर वाला चश्मा होता है। ठीक है, ये चश्मा कौन सा होता है भी? नजर का चश्मा। नजर का चश्मे को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्टकल्स बोलते हैं। ठीक है, आज के बाद लड़के सभी क्या बोलेंगे भी? स्पेक्टकल्स बोलेंगे। या नहीं, तेरे चश्मों पड़े। क्या पड़ा आपने? क्या कहना है भी आपने? आपका क्या गिर गया है? स्पेक्टकल्स गिर गया है। ठीक है, और गोगल्स क्या होता है? सर वही गोगल्स जो हम फोटो खिंचवाते हैं या मच्छरों से बचने का जिसका क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। ठीक है, मतलब काला चश्मा लिख दूं क्या यहां पर? अरे काला चश्मा लिख दूं बच्चों? समझ गए मेरी बात?
ठीक है, स्पेक्टिकल्स होते हैं बच्चों, और क्या होते हैं, गॉगल्स होते हैं, और एक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं अभी, सन ग्लासेस। ये क्या होते हैं, हाँ ग्लास क्या होते हैं, कांच होते हैं क्या, चश्मा ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है। धूप से बचने वाले चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सन ग्लासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सन ग्लासेस। और एक होते हैं आजकल भाई, क्या होते हैं आपके, रीडिंग ग्लासेस। ये क्या होते हैं, अरे ये क्या होते हैं बच्चों, पढ़ने वाले चश्मे होते हैं, ठीक है, जिसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक होता है बच्चों आंखों पे यूज करते हैं जिसका, वो होता है भी क्या, बाइनोकुलर्स। ये क्या होता है भी बाइनोकुलर्स, अरे क्या होता है सर, अगर आप इजाजत दो ना, हम 1 सेकंड में नेट से देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। बताओ क्या होता है बाइनोकुलर्स भी, हैं अलग अलग रंग के क्या चश्मों को क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर्स बोलते हैं। वेरी गुड, आंसर दिया करो, कोशिश करो भी, ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होना है, मैं कोई भूत तो नहीं जो खा जाऊंगा आपको, अरे ऐसा कुछ है क्या। बाइनोकुलर्स होता है बच्चों, दूरबीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बाइनोकुलर्स भाई, दूरबीन को क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोकुलर्स बोलते हैं। इज इट राइट भाई, अरे समझ में आ रही है बातें। बताओ आंखों पे पहनने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, और क्या हैं, गॉगल्स हैं, और सनग्लासेस, और रीडिंग ग्लासेस, और बाइनोकुलर्स। क्या होते हैं बाइनोकुलर्स, दूरबीन होते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें। मैं कहता हूं भी, वेयर डैश माई गॉगल्स। बताओ इज एम आर, अरे क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, अरे क्या आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, गॉगल्स। क्योंकि सर ये वो नाउन है जो लगते भी कैसे हैं और होते भी कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। सॉरी सिंगुलर नहीं होते, कैसे होते हैं, प्लुरल होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा भी, आर आएगा भी। क्या आएगा यहां पर, आर। इज इट राइट भाई। और एक भाई, हमेशा बच्चों ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पर, थैंक्स होता है, क्या नहीं होता, थैंक नहीं होता। हमेशा इसको क्या यूज करते हैं भी, थैंक्स, ठीक है। और एक भी यूज होता है भी, कौन सा वर्ड यूज होता है, एम्बर्स। पता है क्या होता है, एम्बर्स नहीं पता तुम्हें क्या होता है, एम्बर्स होता है भी, क्या होता है एम्बर्स, आप सारे के सारे और मैं भी इंक्लूडिंग, राख होती है, जो चूल्हे में राख होती है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, एम्बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, एम्बर्स, ठीक है। और एक होता है भी प्लायर्स। क्या होता है प्लायर्स, प्लास होती है। क्या होती है प्लायर्स भाई, प्लास। एक होते हैं भी पिंसर्स। पिंसर पता है क्या होता है भी, पिंसर्स होता है भी, कोई कांटा या फिर कील निकालने वाला यंत्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिंसर। क्या होता है बच्चों, कांटा या फिर कील निकालने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, पिंसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पिंसर्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है भी क्या, लड़कियां यूज करते हैं भी इस चीज का, तो क्या होते हैं भी, बिलोज होता है। बिलोज क्या होता है पता है क्या, सर आपको इसका भी नहीं पता क्या होता है बिलोज भी, सर हम तो यूज नहीं करते, हमारी मम्मी माँ जरूर यूज करती है। ये होती है भी, जब हमारा चूल्हा नहीं जलता ना, तो एक फूंकनी होती है भी, हम मारते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, बिलोज बोलते हैं, ठीक है। उस फूंकनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, अरे क्या बोलते हैं, बिलोज बोलते हैं, ठीक है। अरे आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे घर पर जो हमारी अनपढ़ माँ है ना, वो भी कई बार किस भाषा का यूज करते हैं, इंग्लिश भाषा का यूज करती है। वो कहते हैं ना कि अपनी लड़की को या लड़के को कहते हैं कि बाहर से ना क्या ले आओ, बंस टी ले आओ। क्या लेकर आओ, बंस टी। एक्चुअल में वो ये कह रहे होते हैं भी, क्या लेके आने भी आपने, बंस टी नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं बच्चों क्या लेके आओ, बंस स्टिक्स लेके आओ, ठीक है। बंस टी बोल रहे होते हैं, बंस टी को क्या होती है भी आपकी, बन स्टिक्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। हमारी माँ भी घर पर कैसी भाषा बोलती है, अरे कैसी भाषा बोलती है बच्चों, इंग्लिश भाषा बोलती है, ठीक है। लड़के तो इंग्लिश पीकर इंग्लिश भाषा बोलते हैं, हमारी माँ रोटी पीकर इंग्लिश भाषा, रोटी बनाते हुए क्या कौन सी भाषा बोलती है बच्चों, इंग्लिश भाषा बोलती है। समझ में आ रही बात भाई, अरे आ रही है समझ में,
तो जो मैंने लिखे हैं बच्चों, थैंक्स है, एम्बर्स है, प्लायर्स है, पिंसर है, बिलोज है, और क्या वर्ड है बच्चों, गिलोज। गिलोज पता क्या होता है भी, फांसी का फंदा होता है। क्या होता है भी, फांसी का फंदा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा होते हैं बच्चों, कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल? अरे क्या होते हैं बच्चों, प्लूरल यूज होते हैं। इज इट राइट भाई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अरे है क्या? ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़े? अरे बढ़े आगे, अरे बढ़े या ना बढ़े? ऐसे कहा करो, सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़कियां कह रही है ना सर बहुत है इतना, तो बहुत है क्या इतना, या करवा देंगे क्या रूल? बहुत है, चलो ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। आज इतना ही, ठीक है भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई।